चलो राधा, मिल लो, अब बात भी कर लो। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलता। आइए ना राधा जी, बैठिए। आप भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी चिंता करने वाले मित्र मिले हैं। देखिए ना, कितना सोचते हैं आपके बारे में। आज में रहकर आने वाले कल की चिंता रखते हैं और कल की रीतियों को बदलने में विश्वास रखते हैं। आज उसी कारण मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। भाग्यशाली तो मैं हूं और मेरा मित्र वो भी अद्भुत है। तो अब आराम करें। पूछिए राधा जी, अब क्या जानना चाहती है मेरे विषय में? जब तक उससे बात नहीं करोगी, पता कैसे चलेगा कि उसमें दोष है या नहीं? जो पूछूंगी सत्य सत्य बताएंगे? 100% सत्य कहूंगा। बुरा ना माने तो यही बात आप सौगंध लेकर कहिए ना। मैं मेरे माँ बाबा की सौगंध खाता हूँ। मछली तब फंसती है जब वो मुंह खोलती है, ये अवश्य फंसेगा। कोई बुरी लत? एक है, मुझे मीठा बहुत प्रिय है। बहुत अधिक मीठा खाता हूं मैं। झूठ? कभी झूठ बोला है? बोलता तो आपके सामने माँ बाबा की सौगंध नहीं खाता ना। कभी किसी की हत्या की है? आप मेरी ओर देखिए और बताइए, क्या मैं आपको ऐसा करने वाला लगता हूँ? चोरी? कभी चोरी की है? हाँ। बस अब फंसा। बाबा मेरा विवाह एक चोर से तो कभी नहीं होने देंगे। क्या चुराया? धन आभूषण? नहीं नहीं, स्वाद। मैंने लड्डू चोरी किए थे एक बार। मैंने बताया ना, मुझसे रोका ही नहीं जाता। मुझे मीठा बहुत पसंद है। मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? क्योंकि विवाह की आयु हो चुकी है और मेरे माँ बाबा को ये संबंध अच्छा लगा। और तुम्हें? अब मेरा मतलब, खैर छोड़ो। प्रेम? कभी प्रेम किया है? हाँ, अपनी छोटी बहन से। बहुत प्रेम करता हूं मैं उससे। और माँ बाबा? उनसे प्रेम नहीं करते? नहीं, उनसे प्रेम नहीं करता। बस ये बहाना ठीक रहेगा। जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, वो पत्नी से कैसे प्रेम करेगा? क्यों? माँ बाबा से प्रेम क्यों नहीं करते? क्योंकि जिन्हें पूजा जाता है उनसे प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम करने के लिए दृष्टि उठानी पड़ती है और मेरी दृष्टि आदर के कारण सदा मेरे माँ बाबा के सामने झुकी रहती है। अच्छा बताओ, जिससे विवाह हो, अगर वो भयग्रस्त हो तो फिर मैं उसे भय से मुक्त कर दूंगा। अच्छा बताओ, यदि तुम्हें कोई दुर्गम पर्वत से पुष्प लाने को कहे, तुम लाओगे? नहीं, कह नहीं सकता ले आऊंगा, परंतु प्रयास अवश्य करूंगा। क्योंकि यदि मेरी पत्नी अपनी इच्छा मुझसे व्यक्त नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? और उसकी हर एक इच्छा मैं पूर्ण नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? इसीलिए हर संभव प्रयास करूंगा मैं।
यदि मुझे अपने प्राणों का इतना ही मोह होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? और प्राण, पत्नी के लिए प्राण संकट में डालोगे? पत्नी ही तो प्राण होती है ना, और मैं अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। मैं अभी आई। मानना पड़ेगा, क्या संस्कारी लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए वृषभान काका ने। किसी की कुदृष्टि ना लगे इसे। मुस्कुराओ मत, मैं यहाँ फंसी हूँ और तुम्हें ठिठोली सूझ रही है। कृष्ण, देखो ये उचित नहीं है। मैंने कहा ना मुस्कुराओ मत। हाँ ठीक है। बताओ ना क्या करूं? इतने दोष ढूंढने के बाद भी एक दोष नहीं मिल रहा उसमें। कर लो विवाह। क्या तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे जानता हूं तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते। कुछ करो ना। जो करना है तुम्हें ही करना होगा। कर तो रही हूं, कोई दोष ही नहीं मिल रहा। क्योंकि उसमें कोई दोष है ही नहीं, दोष तो तुम में है। अच्छा, क्या दोष है मुझ में? बताओ। बताओ। पक्का? बताओगे? फिर मुझे मत बोलना। बताओ भी। ठीक है। ये ऐसे तुम्हारे दोष गिनाने बैठ जाऊंगा ना तो मेरा पूरा जीवन यहीं बीत जाएगा। तुम ना वैसे सुझाव बुरा नहीं है। यदि उसे मुझ में कोई दोष दिख गया तो वो मुझसे विवाह ही नहीं करेगा। कैसे कृष्ण? कैसे मेरी हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही होता है? क्योंकि कभी भी कोई भी समस्या तुम्हारी समस्या नहीं होती राधे, वो हमारी समस्या होती। ये आप अचानक कहाँ चली गई थी? आप ठीक हो ना? अब देख लीजिए, ऐसी ही हूं मैं। मेरा जब जो मन करता है मैं करती हूँ। मेरा उठ के जाने का मन था तो मैं चली गई। वो तो आप मेरे अतिथि हैं इसलिए लौट आई। मेरा कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मैं बड़ी स्वच्छंद और निश्चिंत हूँ, किसी की कोई चिंता नहीं रहती मुझे। आपकी बातों से तो आप बड़ी मनमौजी प्रतीत होती है। वो क्या है ना, बाबा की लाडली बेटी हूँ। वो इस गांव के मुखिया हैं। बाबा ने इतने सेवक रखे हैं मेरे नखरे उठाने के लिए। मेरी सभी गलतियों और दोषों का दंड उन्हें ही मिलता है। मैं तो केवल अपने मन की सुनती हूँ। अच्छा सुनो, यदि हमारा विवाह होता है तो अपने माँ बाबा के समक्ष मेरी भूल को स्वीकार कर लोगे ना? और हाँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, लेकर दोगे ना?
और यदि आपको आपकी मनचाही वस्तु प्राप्त ना हो तो? मेरे क्रोध का ज्वालामुखी फटता है, और जब मुझे क्रोध आता है ना, तब तो जो सामने आए उसे स्वयं भगवान जी भी नहीं बचा सकते। वो तो है। जो मेरे मन की ना करे उसकी डंडे से पूजा करती हूँ मैं। अब ऐसा क्यों? क्रोध मेरी नाक पर बैठा रहता है, बहुत शीघ्र आ जाता है मुझे। परंतु इतना क्रोध क्यों? ओहो, तुम भी ना समझते ही नहीं हो। अहंकार से क्रोध आ जाता है। गांव की सबसे सुंदर कन्या हूँ, मुखिया की बेटी हूँ, अहंकार तो होगा ही ना। तुम ठीक तो हो? हाँ। राधा, राधा, वार्तालाप हो गई तुम दोनों की? नहीं नहीं, बस कर ही रही थी, अपने विषय में बता रही थी, बस कुछ क्षण और। नहीं 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 नहीं, बातचीत हो गई, बातचीत हो गई। चले।